जनाब का हेयर ऑयल प्रमोशन वाला व्लॉग आ गया है। हेयर ऑयल कितना ज़रूरी है और किस तरह से ये स्कैम चल रहा है कि हर एक कोई इन्फ्लुएंसर इस आदिवासी ऑयल के पीछे जा रहा है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। यहाँ तो बात करेंगे सिर्फ हम जनाब और उनकी फैमिली के बारे में। अब यहाँ एक सवाल तो हमारा इस सबसे है इस बात के लिए कि ये हेयर ऑयल जो है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि असली है या नहीं है, फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कोई ऐसा डॉक्टर जो इस सब का मास्टर हो या फिर कोई एक्सपर्ट हो या कोई ऐसा डॉक्टर जो कि ये सब बारे में ज़्यादा बेटर बता सके, तो ऐसे लोगों का जाना तो समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके से ये जो है एडवर्टीज़मेंट करने के लिए सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है, वहाँ पे यूट्यूबर्स को बुलाया जा रहा है, ये कितना सही है। अब देखिए वहाँ जाके क्या देखते हैं, वहाँ जाके देख रहे हैं हर्ब पड़ी हुई है और वो इतनी सारी तरह की हर्ब बता रहे हैं कि ये हम ऑयल में मिला के इसको बनाते हैं, ये सब करते हैं। मैं ये डाउट नहीं कर रहा, वो सब ये सब चीज़ें करते होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सड़कों के किनारे बेचने वाले हर्ब के जो बाबा बैठा रहता है और इतने सारे हर्ब बेचता है, तो फिर क्या वो असली है और या ये असली है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बस कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जाना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। हम सब लोग जो है सिर्फ इन्फ्लुएंसर को उसके फील्ड के लिए आंकें, ना कि उसके जो बताई गई चीज़ें हैं ना उनके बारे में। यानी ये जो कॉस्मेटिक्स प्रमोट कर देते हैं, कुछ अलग प्रोडक्ट्स प्रमोट कर देते हैं, तो उसमें हमें अपनी अकल लगानी चाहिए और उसके बाद में उनका इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कि हमारा इन्फ्लुएंसर उस चीज़ को दिखा रहा है, उस चीज़ को बता रहा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई। चलिए बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड और इनके व्लॉग से रिलेटेड। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए अभी तेल को छोड़ देते हैं। तेल लगाने का काम जो है हमारा नहीं है, वो लोग करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे, ब्लॉग के नीचे बहुत सारे आते हैं। हम लोगों के हिस्से में तो वो तेल जो है सिर्फ जो है ना बर्निंग के काम में आता है, नहीं तेलों में तले जाओगे, जलाए जाओगे। ये बात करते हैं फैमिली की। तो अब आज हमने एक और पोस्ट देखी, यानी कि वो पोस्ट थी डब्बा की। डब्बा ने ये पोस्ट लगाई हुई है कि कोई फैमिली के अंदर किसी का इंतकाल हो गया है, इसलिए हम जो है सफ़र में हैं और आगे आने वाले 4-5 दिन तक जो है हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमें प्रमोशन का या फिर ओपनिंग का काम करना था, वो हम नहीं कर पाएंगे। उसने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी इस बात के लिए कि जो ब्रांड देते हैं उनको अनबॉक्सिंग के लिए और प्रमोटिंग के लिए वो काम अब 4-5 दिन नहीं हो पाएगा और व्लॉग भी आना मुश्किल है, यानी आ नहीं पाएगा। देखने वाली बात यह है कि जो व्लॉग से बिल्कुल अलग नहीं होती, चाहे शादी हो या फिर अपने ही एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, वो व्लॉग बनाना बंद नहीं करती। उसका व्लॉग हर तरह से आता ही आता है, क्योंकि उसे तो काम करना नहीं होता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ व्लॉग पर पड़ा रहता है, तो इसलिए व्लॉग तो ज़रूर आता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति गुजरा है या उसका इंतकाल हुआ है, तो भाई कोई ख़ास ही बात होगी जिसकी वजह से वो अपने सारे प्रोग्राम जो पोस्टपोन कर रही है। और ख़ास है तो फिर क्या इन लोगों को नहीं पता? ये जो लोग मैसूर पहुंच गए हैं, बेंगलोर पहुंच गए हैं, इन लोगों को नहीं पता? मानते हैं लोग, ये भी कहेंगे कि भाई व्लॉग तो पहले शूट हो जाता है। यस, व्लॉग पहले शूट हो जाता है। तो 30 तारीख का उन्होंने डेट डाली है, आज तारीख 1 है, व्लॉग तो 1 तारीख को अपलोड हुआ है, वो भी शाम को। तो जिस तरीके से जनाब ने अपने दोस्त के बारे में इन्फॉर्मेशन दी व्लॉग में आके, और उसके बाद में पुराना व्लॉग जो है वहाँ पे दिखा दिया कि भाई उसकी वजह से वो आगे व्लॉग नहीं बना सके और इसलिए हम जो है वो पुराना जो शूट किया हुआ था वो दिखा रहे हैं। और जबकि पुराना देखो तो वो पूरा व्लॉग बना हुआ था। मतलब यहाँ चक्कर आप समझ गए ना, वो क्या कहते हैं और किस तरीके से किस चीज़ को उसके अंदर डाल के दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि अपने व्लॉग में ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे और उसके बाद में अपने व्लॉग को इसी तरीके से बैक में दिखा सकते थे सारा। पर चलिए, ये जो साथ साथ है कि कहानियाँ है ना, ये सिर्फ व्लॉग में अच्छी लगती है, वास्तविक ज़िंदगी में तो ये क्या चल रहा है वो आपको सबसे छुपा हुआ है नहीं। और हाँ, जो जिस दोस्त के बारे में ये बात कर रहे थे उनके साथ में इनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी स्टार्टिंग में, जब ये स्ट्रगलिंग पीरियड था इनका, तब उसके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और अक्सर जो है वो दोस्त इनको हेल्प किया करता था
और वो जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालने के लिए। और फिरोज भाई को मैडम ने ही मिलवाया था जनाब से। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इनके बहुत ख़ास और जिगरी दोस्त थे। लेकिन क्या है, अभी कुछ दिनों से यानी कुछ साल से इनके रिलेशन जो है आपस में बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए ना आपके इनके व्लॉगों में दिखाई दे रहे थे ये, और ना ही कभी वैसे कभी इनका नाम लेते थे या कुछ भी करते थे। जबकि फैमिली के अंदर जब इतने सारे फंक्शंस हुए, ये सब हुए, तो वो कभी नज़र नहीं आए। इवन देन इस बच्चे के टाइम पे भी वो नज़र नहीं आए। तो ये हैं इनके रिश्ते जो कि बेसिकली बनते बिगड़ते रहते हैं, और बनना इसमें कहना सही नहीं लगता, बिगड़ते रहते हैं। मतलब जिससे भी बना, जिससे भी नई पहचान हुई, उसके बाद वो थोड़े दिन बाद में उसके साथ में बिगड़ने लगते हैं। चलिए व्लॉग के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि जनाब का जो व्लॉग आता है वो बहुत ही एफर्टलेस व्लॉग आता है, यानी कि वो इतनी शानदार तरीके से, जैसे कहते हैं ना बैटिंग करते हैं कि एफर्टलेस शॉट पे शॉट चले जाते हैं, ऐसे ही उनकी ये व्लॉगिंग होती है। यानी वो करते कुछ नहीं है पर व्लॉग बनता ही चला जाता है। शुरुआत में बॉम्बे एयरपोर्ट दिखा दिया, उसके बाद में प्लेन भी दिखा दिया, उसके बाद में बच्चे से मस्ती भी दिखा दी, उसके बाद में बेंगलोर आके उतर भी गए, और बेंगलोर पे जब उतर गए तब जाके उन्होंने ओपनिंग ली अपने व्लॉग की। और तब तक लोग जो है ना मतलब बेवकूफ़ों की तरह देखते रहे कि भाई इस व्लॉग में क्या होने वाला है, या ये जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। वो बात दूसरी है कि सब लोगों को पहले से ही पता है कि ये दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और साथ में इनके दोनों चंगू मंगू भी हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ पे हेयर ऑयल के लिए भी जा रहे हैं, उसके अलावा भी एक दो व्लॉग और आएंगे वहाँ पर। वैसे भी देखा जाए ना खाली बैठे हुए हैं, और ये जो आदिवासी हैं जो ये हेयर ऑयल बनाते हैं, ये क्या है, ये कई सारे लोग हैं और अलग अलग ये लोग हेयर ऑयल बनाते हैं। तो इन लोगों में एक तरह से होड़ सी लगी हुई है। एक ने इस इन्फ्लुएंसर को बुला लिया तो दूसरा दूसरे इन्फ्लुएंसर को पकड़ता है कि कौन इसके इक्विवेलेंट टाइप का इन्फ्लुएंसर है, उसको बुला लेते हैं। तीसरा जो है तीसरे को बुलाता है, चौथा जो चौथे को बुलाता है। इसका पूरा खुलासा हमने अपने अलग वीडियो में ऑलरेडी किया है। तो जनाब को जो है एक जो ऑयल मेकर है उन्होंने बुलाया है, और जनाब जो है पूरी फैमिली यानी अपनी पर्सनल फैमिली के साथ में, अपने चंगू मंगू के साथ में, सबके साथ में वहाँ पहुँच गए हैं। मैंने व्लॉग के नीचे के कमेंट देखे थे, तो उस कमेंट में ये कह रहे कि जो नए तरीके से इन्होंने हेयर कट करवाया है बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देखकर बताइएगा कि ये हेयर कट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। पहली बात तो बाल ही अच्छे नहीं लग रहे, मतलब ये ऐसा लगता है फिर दोबारा उसी मोड में पहुँच गए। पहले तो जनाब बोलते ही बहुत कम है, अब उसके बाद में कार में बैठने के बाद में कह रहे हैं चलो हम बैठ गए हैं कार में। ये हमें भी दिखाई दे रहा है तुम कार में ही बैठे हो, हवाई जहाज में नहीं बैठे हो, ना कि पानी के जहाज में बैठे हो। और होटल पहुंचने के बाद में यानी नेक्स्ट डे भी हो गया, तब लगभग जो है इनका 3.5 मिनट का जो व्लॉग बन गया, तब जाके ये बताते हैं कि आप ये यहाँ पर क्यों आए हैं। आदिवासी ऑयल बनाने वाली जो कम्युनिटी है हिक्की पिक्की, जो बेसिकली जिस कम्युनिटी सारे ये ऑयल बनाती है, ये उसका नाम है। तो वहाँ ये जाएंगे और जाकर जो देखेंगे कि भाई कैसे ऑयल बना रहे हैं और किस तरह का है, फ़ायदे का है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ना, तो उसके बाद वो बताएंगे। और देखते हैं आगे आने वाले 3 महीने और 6 महीने के बाद में इनके कितने हेयर ग्रो करते हैं। इसके बाद पक्षी राजपुरा जो जगह है जहाँ पे ये हेयर ऑयल ये बनता है, वहाँ की तरफ चल दिए। इतने तक भी ब्लॉग में ना तो कुछ इवेंट आ रहा है, ना कुछ दिखा रहे हैं, और म्यूज़िक चला के बस रास्ते दिखाए जा रहे हैं। इसके लिए तो और भी बहुत सारी वीडियो है जनाब, आप क्यों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हो इस तरीके से। और वहाँ पहुँचने पर इनका बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से उन लोगों ने स्वागत किया, और इसको अच्छी तरह से इन्होंने शूट भी किया। हम तो सोच रहे थे कि जनाब और ये लोग भी जो वहाँ पे झिंगा लाला करेंगे। ये इस ऑयल की खूबियाँ पूछ रहे हैं, कैसे बनाया जाता है, किस तरह फ़ायदेमंद है। देखिए जिस तरह के जंगल में ये लोग रहते हैं, इतना शुद्ध जंगल है, यानी कि यहाँ का खाना पीना, हवा पानी, ये सब चीज़ बहुत शुद्ध है। और फिर तो इन लोगों की जीन भी होगी कि इतने पुराने समय से ये रहते आ रहे हैं। फिर इनका खाना पीना के साथ साथ जो ऑयल यूज़ करते हैं, यानी कि ये सारा कोकोनट ऑयल ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इनके जो बाल हैं वो तो कुदरती इनके बहुत अच्छे यहाँ पर होंगे। अब हर यूट्यूबर आके पूछता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नकली है कौन सा असली है। हर एक कोई यूट्यूबर जिसके पास जाता है ये कहता है यही वाला असली है। भैया यहाँ जितने भी हैं हिक्की पिक्की कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके से जो भी ऑयल बनाते हैं वो सारे ही असली हैं, उसके अलावा तो बाकी सब नकली है। तो जनाब ने क्या तोड़ निकाला असली और नकली का? जनाब ने तोड़ ही निकाला। अगर 300-400 रुपये में मिलने वाला ऑयल है तो वो नकली है, और 1500 रुपये में मिलने वाला ऑयल है तो वो असली। अब जो मैं बात कहूँगा उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
ये सब के सब जो यहाँ पे खड़े हैं, जो अपने अपने हेयर्स दिखा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं, एक बता रहे हैं कि 2 महीने का है, एक बता रहे हैं 6 महीने का है, एक बता रहे हैं कोई 1 साल का है, एक बता रहे हैं 2 साल का। तो यानी 2 महीने से लेकर और 2 साल तक के बाल यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो इससे पहले क्या ये लोग करते नहीं थे? क्या 2 साल से इन्होंने ये तेल बनाना शुरू किया है? क्या 2 साल से इन्होंने अपना तेल लगाना शुरू किया है? क्योंकि बाकी सबके व्लॉगों में भी जब ये दिखाते हैं, अपने हेयर खोल के दिखाते हैं, तो उनसे पूछते हैं ना, तो वो इसी तरीके से बात करते हैं। तो ये बेसिकली लुभावना तरीका है ये बताने का कि इतने कम समय में इतने बाल, इतने समय में इतने बाल और इतने समय में इतने लंबे बाल हो जाएंगे। ये आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है या हमारा जो शक है वो सही है। और जनाब कह रहे हैं कि अगर नहीं आए इतने लंबे बाल तो भैया जनाब से जाके पैसे वापस ले लेना, जो इनके वीडियो देखकर और ये वाला ऑयल मंगाते हैं और उनको नहीं फ़ायदा हो तो जनाब से ज़रूर पैसे ले लीजिएगा। क्योंकि जब ये आपको हर तरह से यूज़ करते हैं, प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं, दुआओं के लिए यूज़ करते हैं, वोटों के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका भी तो अधिकार बनता है ना कि अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आप नुकसान की भरपाई भी इनसे ही करें। जनाब को तो देखिए कितनी सारी बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं ये। अगर वाकई में आप इन लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो फिर इतने सारा तेल ले जाने की क्या ज़रूरत है? और इतने व्लॉग के बाद में बहुत ज़्यादा बोर करते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं, इतनी स्लोली बातें करते हैं, इनएफेक्टिव बातें करते हैं, बकवास बातें करते हैं कि बच्चे को ऐसे सुला दिया, ये कर दिया, आज का दिन बहुत अच्छा गया, इतना टाइम बर्बाद करते हैं। ये हम कितनी बार देख चुके हैं कि इतने स्लोली बोल के दिखाते हैं कि बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। तो क्या ऐसे टाइम पे ही आपको ये सारी कमेंट्री करनी जो है बहुत ज़रूरी होती है, या फिर आप दूसरे रूम में जाके कर सकते हैं? कम से कम लोगों को समझ में तो आए कि आप कहना क्या चाहते हो वहाँ पर। इसके बाद में मैडम से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि हमने जैसे कहा ना यहाँ के 2-3 व्लॉग और आने हैं। मैसूर जैसी जगह पे जाकर भी मैडम को ये नहीं सोच रहा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। उसमें उन्होंने जू का चुनाव किया, एक गार्डन का चुनाव किया, एक साड़ी का चुनाव किया, और उसके बाद में मैसूर द ग्रेट पैलेस, जिस पैलेस को देखना शायद कभी नहीं भूलना चाहिए अगर कोई भी मैसूर जा रहा है तो। उसके बाद में भी अपने चंगू मंगू के साथ में जो भी बातें करते हैं, कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, फालतू में व्लॉग की लेंथ बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब इतना महा बोरिंग है कि स्किप कर करके वो व्लॉग देखना पड़ रहा है। और लास्ट में एज़ यूजुअल जो जिस काम के लिए आए यानी हेयर ऑयल, उसका प्रमोशन के लिए अगेन फिर दोबारा दावा कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं। बस इतना ही इनके फालतू के ब्लॉग में है। अगर ये देखना है ना कि व्लॉग कैसे होना चाहिए तो फिर फराह के देखिए। फराह बिल्कुल क्रिस्पी रखती है अपने व्लॉग को। उसको कोई ज़रूरी नहीं होता कि इतना लंबा और फालतू की बातें करना, ये नहीं करना। अगर वो कुछ बोलती भी है तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमर होता है और उसका जो बताने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो कम समय में वो एक तरह से ज़्यादा कवरेज देती है और ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, ज़्यादा मज़े देती है वो। इनको अपनी व्लॉगिंग के लिए डेफिनेटली इनको तो कम से कम सीखना ही चाहिए और कुछ और करना चाहिए। कुछ अच्छे व्लॉगर्स को देखें और इस तरीके से अपने व्लॉगिंग को सुधारें। लेकिन अभी तो इनकी व्लॉगिंग की जो क्लास है वो बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोअर क्लास है, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और जनाब तो वैसे भी बिल्कुल एफर्टलेस व्लॉग बनाते हैं, यानी कि उसमें कोई एफर्ट नहीं डालते, म्यूज़िक डालते रहते हैं, फालतू की बातें सुनाते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि ये वाला व्लॉग जो है मैडम की तरफ से आएगा, क्योंकि हेयर ऑयल की बात है तो मैडम अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएंगी, अपना ज्ञान देंगी बहुत सारा हेयर के बारे में, ये सब करने के लिए। लेकिन ये कंटेंट छीन लिया जनाब ने। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।